हेलो बच्चों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग सुनारी धूप टेक्स्ट बुक जो कि क्लास 7th का है, उस टेक्स्ट बुक से लेसन नंबर 10 करने वाले हैं। उस पाठ का नाम है प्रेम में परमेश्वर। इस पाठ के आज हम लोग पाठ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसमें हम लोग मौखिक देखेंगे, लिखित देखेंगे तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अंत में जो पाठ अभ्यास प्रश्न है वो भी देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मौखिक प्रश्न है का नंबर। मूरत बनिया कहाँ रहता था? उत्तर, मूरत बनिया एक गांव में रहता था। यहां में के ऊपर एक डॉट आएगा। ख, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा नया भाव जागा? उत्तर, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में भगवत भजन का भाव जागा। भगवत भजन यानी पूजा पाठ का, भगवान का भजन करने का भाव जागा। ग नंबर प्रश्न देखिए, मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? उत्तर, मूरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। घ नंबर प्रश्न, भक्तमाला ग्रंथ के श्रवण, पठन, मनन करने की सलाह किसने दी थी? श्रवण यानी कि सुनने का, पठन यानी पढ़ने का, और मनन यानी कि मन में भजने का, मन में विचरण करने की सलाह किसने दी थी? उत्तर, भक्तमाला ग्रंथ के श्रवण पठन मनन करने की सलाह उसके मित्र ने दी थी। अंग नंबर, मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, मूरत ने लालू की सहायता करने के लिए उसे कमरे में बुलाकर आग के पास बैठा दिया और खुद बर्फ हटाने लगा। 4 नंबर, मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चे को क्या दिया? उत्तर, मूरत ने गरीब स्त्री को ओढ़ने के लिए ऊनी लोई दी और उसके बच्चे को मिठाई दी। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखिए। क नंबर, मूरत का मित्र कितने वर्षों से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था? उत्तर, 8 वर्षों से। अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार होती है? उत्तर, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से। ग नंबर, मूरत रात दिन किसके लिए काम किया करता था? उत्तर, अपने 3 साल के बच्चे के लिए। लिखित प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न। मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण क्यों करने लगा? उत्तर, मूरत 3 साल के बालक का पालन पोषण करने लगा क्योंकि मूरत को उस बालक से धीरे धीरे प्रेम हो गया और वह बालक ही एकमात्र उसके जीवन का आधार था। इस बालक के सिवा मूरत के परिवार में और कोई नहीं बचा था। अगला प्रश्न देखिए, ख नंबर। मूरत ने अपने मित्र को अपना कौन सा दुख सुनाया? उत्तर, मूरत ने अपने मित्र को अपने सर्वनाश का दुख सुनाते हुए बताया कि मेरे बच्चे और पत्नी भी मर चुके हैं, अब अकेला रह गया हूं, अब मेरा जीना व्यर्थ है। ग नंबर प्रश्न देखिए, मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? सुझाया मतलब बताया, समझाया। उत्तर, मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा की निष्काम भक्ति का रास्ता सुझाया। घ नंबर, परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उत्तर, जब मनुष्य अपने समस्त कार्य परमेश्वर को अर्पण करके यानी सौंप करके, दे करके जीवन व्यतीत करे तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अंगा नंबर देखिए, ईश्वर ने मूरत को किन किन रूपों में दर्शन दिए? उत्तर, ईश्वर ने मूरत को लालू, गोद में बालक लिए, फटे पुराने वस्त्र पहने एक स्त्री और सेब बेचने वाली स्त्री के रूपों में दर्शन दिए।
अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का नंबर, मूरत के चरित्र की क्या विशेषता थी? उत्तर, मूरत के चरित्र की यह विशेषता थी कि वह सदाचारी, सत्यवक्ता, सत्यवक्ता मीन्स सत्य बोलने वाला, सही बोलने वाला, व्यावहारिक और सुशील था। अपने वचन को पूरा करता था, मिलावट नहीं करता था, कभी कम नहीं तोलता था तथा कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ख नंबर प्रश्न, मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी जिसने उसके विश्वास को हिला दिया था? उत्तर, मूरत के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उसका 20 वर्ष का बालक भी परलोक सिधार गया। उसके शोक की सीमा नहीं थी। इस घटना ने उसके विश्वास को हिला दिया। ग नंबर, भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर, भगवत भजन के प्रेमी मूरत ने मंदिर जाना छोड़ दिया क्योंकि भगवान ने उसके 20 वर्ष के बेटे को, यहाँ पे बेट लिखा हुआ है, एक स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए उसको, बेटे को मृत्यु दे दी थी। इस घटना से आहत होकर वह कहा करता था कि भगवान बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। घ नंबर प्रश्न देखिए, दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास किसने और कैसे जगाया? उत्तर, दुखी मूरत के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास उसके मित्र ने जगाया और उसे परमात्मा की निष्काम भक्ति की सलाह दी और उसे परमात्मा की निष्काम भक्ति की सलाह दी। अगला देखिए, अगला नंबर, मूरत का जीवन आनंद पूर्वक कैसे बीतने लगा? उत्तर, मूरत का जीवन आनंद पूर्वक बीतने लगा क्योंकि वह सब कुछ भुलाकर परमेश्वर की भक्ति में लीन हो गया। लीन हो गया यानी कि भगवान की भक्ति करने लगा, उसी में खो गया, एकदम से भगवान में उसने अपना मन लगा लिया। पहले वह अपने पुत्र का स्मरण कर रोया करता था, परंतु अब सब कुछ भूलकर परमात्मा की भक्ति किया करता था। क्या नंबर, गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए क्या कहा? उत्तर, गरीब स्त्री ने मूरत को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए कहा कि मैं एक सिपाही की स्त्री हूं, और उसने यह भी बताया कि 8 महीनों से कर्मचारियों ने मेरे पति को न जाने कहां भेज दिया है। यह भी बताया कि मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूं, साहूकारिन के पास जा रही हूं, शायद नौकरी पर रख लें। अगला 6 नंबर देखिए प्रश्न, मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को क्या समझाया? उत्तर, मूरत ने बालक को क्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को समझाया कि बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को दंड देना उचित है तो हमारे अनंत पापों का हमें क्या दंड मिलना चाहिए, अतः इसे क्षमा कर दो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। विधेय यानी जो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं, तो हिंदी में उद्देश्य यानी जो सब्जेक्ट हो गया, विधेय यानी कि प्रेडिकेट। तो क नंबर प्रश्न में, मूरत का मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा, तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा से लौटा विधेय हो गया। और मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा, तो कल तुम्हें दर्शन दूंगा, कल तुझे दर्शन दूंगा, ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। ग नंबर, मूरत अपने काम धंधे में लग गया, अपने काम धंधे में लग गया, अंडरलाइन करना है। लालू ने कहा ईश्वर तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, ये अंडरलाइन करना है। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, तो ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, अंडरलाइन करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद छांटिए और दिए गए स्थान पर भेदों के
नाम लिखिए। क नंबर, वाह कितना अच्छा मौसम है, विस्मयादिबोधक वाक्य। ख नंबर, उसका मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा है, तो ये विधान वाचक वाक्य। ये य लास्ट में थोड़ा, ये जो पूरा फुल नहीं दिख रहा है, आप यह लिख लीजिएगा। ग नंबर, मैं क्या करूं, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने सेब नहीं चुराया, निषेधवाचक वाक्य। शायद मूर्त ईश्वर की बाट जोड़ जोह रहा था, संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि शायद है, कंफ्यूजन है। मूर्त ऐसा मत कहो, आज्ञावाचक वाक्य। यदि मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास होते, संकेतवाचक वाक्य। लालू ने कहा, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, इच्छावाचक वाक्य। तो हमारा यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।